तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक मेथड से अपने बेली फैट को कैसे कम किया जाए एक वीक के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ओवरवेट हो या फिर आप बल्क करने के बाद इस समर एक बीच बॉडी अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो में मेरे बताए गए साइंटिफिक मेथड से आप इस समर गारंटी फ़ैट लॉस कर पाओगे। तो दोस्तों जो हमारा फ़ैट लॉस में फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो है हमें अपना TDEE कैलकुलेट करना होगा। TDEE मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। जैसे पेट्रोल और डीजल की कंबशन एनर्जी से व्हीकल को पावर मिलती है, वैसे ही फूड में पाए जाने वाली कैलोरीज से हमारी बॉडी को पावर मिलती है। तो TDEE आप ऑनलाइन किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल पे डाल दीजिए TDEE कैलकुलेटर और अपनी वैल्यूज़ उसमें डाल दीजिए, हाइट, वेट, एक्टिविटी स्टेटस, और वो आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर बता देगा। तो मान लीजिए मेरी एनर्जी एक्सपेंडिचर आती है दिन की 2500 कैलोरीज। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं 2500 से ज़्यादा कैलोरीज खाता हूँ तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो मेरी बॉडी फैट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तो वही एनर्जी ओवर टाइम हमारी बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ना अनलेस एंड अनटिल आपको किसी मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड में नहीं जाना है और एडवर्स इवेंट्स में नहीं पार्ट लेना है, तब तक आपका ये जो एक्स्ट्रा फैट है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। क्योंकि एक्सेस फैट जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ाता है, यानी हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपकी TDE की रिक्वायरमेंट आती है 2500 कैलोरीज तो आपको 2000 कैलोरीज की ही डाइट लेनी है एक दिन के अंदर। जो बाकी की 500 कैलोरीज है वो आपकी बॉडी फैट जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी स्टोर की थी फैट के फॉर्म में, वो आपकी बॉडी वापस एनर्जी में कन्वर्ट करके और यूज़ में ले लेगी और इसी तरह आपका फ़ैट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमें मालूम पड़ गया है कि हमें कितनी कैलोरीज एक दिन के अंदर कंज्यूम करनी है, लेकिन हमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे एडजस्ट करने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना होगा? आपको एक दिन के अंदर 2.2 टाइम्स योर बॉडी वेट इन kg प्रोटीन कंज्यूम करना है एक दिन के अंदर। मान लीजिए मेरा वेट है 100 kg, तो मुझे एक दिन के अंदर कंज्यूम करना होगा 220 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारी जो प्रोटीन से कैलोरीज आने वाली है वो होगी 880, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज। तो जो हमारा सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम अपनी 2000 कैलोरीज की डाइट में से पहले ही जो 800 कैलोरीज है वो प्रोटीन को दे चुके हैं, तो बाकी बची हमारी 1200 कैलोरीज। तो 1200 कैलोरीज में से हम 75% कैलोरीज जो है वो हम देंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेली इनटेक आती है वो आती है 225 ग्राम्स के आसपास, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में होती है 4 कैलोरीज। तो 225 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा 900 कैलोरीज, जो कि है हमारा 75% ऑफ 1200 कैलोरीज। एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कैलोरीज आगे जाकर रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप 2000 से 1500 कैलोरीज की डाइट पर आना चाहते हैं, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले फ़ैट्स में से कैलोरीज जो है वो रिड्यूस करनी होगी। तो सबसे पहले आप फ़ैट्स कम करेंगे, उनसे जो कैलोरीज कम होंगी वो आपको रिड्यूस करनी है। फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे और फिर आप लास्ट में आकर प्रोटीन कम करेंगे। तो जो हमारा थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। तो 2000 में से हम पहले ही 1700 कैलोरीज जो हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को दे चुके हैं, तो बाकी बची हैं 300 कैलोरीज, यानी कि हमें जो फैट कंज्यूम करने होंगे वो होंगे 33 ग्राम्स, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट में होती है 9 कैलोरीज। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने ऐसे ही क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एडजस्ट किए? तो इसके लिए हमें फुल नर्ड बन जाना है और साइंटिफिक स्टडीज़ को देखना होगा। तो नर्ड भुवन आ चुका है साइंटिफिक स्टडीज़ लेकर। जो सबसे पहली साइंटिफिक स्टडी है वो कंडक्ट की थी नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने, जिसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लोअर फैट डाइट्स
promote greater amount of fat loss। तो दूसरी जो हमारी स्टडी है वो कंडक्ट की थी मार्गरेट वेलहॉट एंड कलीग्स ने, जिसमें उन्होंने पाया कि हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट जो होती है वो मेटाबॉलिकली एडवांटेजियस होती है और 80 to 100 कैलोरीज वो ज़्यादा बर्न करती है। और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जिम में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा और मसल लॉस कम होगा। तो भाई लोग, कार्ब्स खाने के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे तो कोई रीज़न लगता नहीं कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एडवांटेजियस होते हैं पहली बात, और दूसरी बात ये आपकी जिम में परफॉर्मेंस भी बनाए रखते हैं, जिससे मसल लॉस कम होता है। तो दोस्तों, डाइट के बाद हम बात करने वाले हैं कार्डियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्डियो नेसेसरी नहीं है फ़ैट लॉस के लिए, क्योंकि आप एक पहले से ही कैलोरिक डेफिसिट में है, जिसके कारण आपकी बॉडी खुद ब खुद फ़ैट लूज़ करेगी। लेकिन अगर आपकी एपेटाइट ज़्यादा है और आपसे कम नहीं खाया जाता है तो आप कार्डियो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करें और अपने फ़ैट लॉस को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकें। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है भाई लोग, वो ये है कि कार्डियो भी जो है वो फटीग को इंक्रीज़ करता है। तो अगर फटीग इंक्रीज़ होगी तो हमारी मसल रिकवरी डाउन हो जाती है, और अगर मसल रिकवरी डाउन होगी तो मसल लॉस का खतरा रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कार्डियो जो जिम गोअर्स हैं वो हफ्ते में 2 से 3 बार ही करें। 2 बार लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो और दूसरा जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और जो नॉन जिम गोअर्स हैं वो हफ्ते में 3 या 4 बार भी कार्डियो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिथ्स की जो कि इंडिया में बनी हुई है फ़ैट लॉस को लेकर। जो सबसे पहली मिथ है वो है फास्टेड कार्डियो की, कि फास्टेड कार्डियो करने से आपका फ़ैट ज़्यादा जल्दी लूज़ होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रैड शॉनफील्ड की स्टडी में ये पाया गया कि फास्टेड और नॉन फास्टेड स्टेट की कार्डियो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फ़ैट लॉस में। तो हमारी जो दूसरी मिथ है वो है स्पॉट रिडक्शन की। तो गाइस, क्रंचेस करने से, ओब्लिक्स की एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट नहीं रिड्यूस होने वाला है। आप कितने मर्जी क्रंचेस लगा लो, हज़ारों क्रंचेस लगा लो, लेकिन जब तक आप एक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं होगे तब तक आपका फ़ैट रिड्यूस नहीं होने वाला है, और स्पॉट रिडक्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी जो हमारी मिथ है वो है कुछ सुपर फूड्स की मिथ, यानी कि आपने शहद में लेमन डाल लिया और उसको खा लिया, उससे आपका बेली फैट बर्न हो जाएगा, या आपने कोई सप्लीमेंट ले लिया कार्निटीन, CLA, उनसे आपका फ़ैट बर्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे आपका फ़ैट बर्न नहीं होने वाला है। तो जो लेमन टी है, ग्रीन टी है, एप्पल सीडर विनेगर है, इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है आपके फ़ैट लॉस पे। तो इनको अननेसेसरीली अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करके खुद को ही परेशान ना करें। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अब तक इंडियन फिटनेस यूट्यूब में उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो वो है फ़ैट लॉस रेट्स की, यानी जिस रेट से आपका फ़ैट लॉस होगा और आपकी मसल लॉस भी नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टडी है जो कि ईना गाथ ने कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि 0.7% to 1.25% ऑफ बॉडी वेट अगर आप लूज़ करते हैं तो आपकी मसल लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा वेट 100 kgs है तो मुझे 700 ग्राम से 1.25 kgs तक ही जो है वेट लॉस करना है एक वीक के अंदर। उससे मेरी मसल लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में भी इंडियन फिटनेस यूट्यूब में बात नहीं होती है वो है फ़ैट लॉस पीरियडाइजेशन की, यानी कि जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाई बॉडी फैट परसेंटेज होता है, उनका हमेशा वेट रिबाउंड का खतरा रहता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि एक आदमी ने 2 या 3 महीने के अंदर ही 30 से 40 kgs वेट लूज़ कर दिया, लेकिन 5वें-6ठे महीने में ही उसने वापस सारा वो जो वेट है रीगेन कर लिया। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हमें फ़ैट लॉस रेट्स को अपनाना होगा। आपको एक महीने के अंदर 5 से 10 किलो ही वज़न घटाना है। उससे ज़्यादा अगर आप वज़न घटाएंगे तो आपकी डाइट फटीग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका रिबाउंड का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, आपको 2 महीने से ज़्यादा का फ़ैट लॉस फेस नहीं चलाना है, यानी कि आपने 2 महीने फ़ैट लॉस किया,
उसमें आपने 20 केजीज़ लूज़ कर लिया। और तीसरे मंथ आपको क्या करना है, 2 या 3 केजीज़ वापस से गेन करना है। तो आप 2 या 3 केजीज़ गेन कर लेंगे तो आपका नेट जो वेट लॉस होगा 3 महीने के अंदर वो होगा 17 केजीज़। तो इस तरीके से आपका जो वेट है वो रिबाउंड नहीं होगा। तो समरी में हमें क्या क्या करना होगा फैट लॉस करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना होगा और उससे कुछ कैलोरीज कम करनी होगी। 500 to 1000 कैलोरीज आपको उसमें से कम करनी होगी। दूसरी बात, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या रखने हैं। प्रोटीन 2.2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी। उसके बाद जो कैलोरीज बची है उसमें से 75% आपको कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं और 25% आपको फैट्स रखने हैं। तीसरी जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो थी कार्डियो की। तो कार्डियो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी एपेटाइट ज़्यादा है या फिर आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं तो आप कार्डियो कर सकते हैं। और जो जिम गोअर्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कार्डियो को मिनिमल रखें, यानी कि 2 या 3 बार ही करें और उनमें से 2 बार भी लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो ही करें, जिसमें आपका हार्ट रेट जो है 120 से 130 के बीच में ही रहेगा। गाइस, ये थी हमारी वीडियो। आई होप इससे आपके समर बॉडी गोल्स अचीव हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब ठोको और किसी एक बंदे के साथ शेयर करो जिसको फैट लॉस करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी फैट लॉस के ऊपर वीडियो। दिस इज़ भुवन चौधरी साइनिंग आउट। जय हिंद।